कवर करेंगे मूड ऑफ वर्ब्स या वर्ब मूड। इट इंडिकेट्स अ मूड और इंटेंशन ऑफ द स्पीकर और राइटर। मतलब ये जो मूड ऑफ वर्ब है ये हमें बताता है कि जो स्पीकर है उसका क्या भाव है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है। जो वो सेंटेंस बोल रहा है वो सेंटेंस क्या एक नॉर्मल सेंटेंस है, क्या वो एक ऑर्डर है, क्या वो कमांड है, क्या वो इमेजिनेशन है। मतलब वो जो स्पीकर है किस भाव से कोई सेंटेंस बोल रहा है, ये ही हमें बताता है मूड ऑफ वर्ब्स, जिसमें हम वर्ब्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे और हमें पता चलेगा कि स्पीकर या राइटर की क्या इंटेंशन है उस पर्टिकुलर सेंटेंस को यूज़ करते समय। जैसे आपके सामने देखो ये एग्जाम्पल्स गिवन है, राम इज़ क्वाइट। तो जब हम क्या है यहाँ पे यूज़ करें राम इज़ क्वाइट, तो हमें पता चल रहा है एक तो एक ये नॉर्मल सेंटेंस है कि राम शांत है। दूसरा देखो राम और उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा, बी क्वाइट, राम शांत हो जाओ। तो यानी ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बन गया जहाँ पे हम बोल रहे हैं राम शांत हो जाओ, जहाँ पे हम एक ऑर्डर पास कर रहे हैं, एक कमांड दे रहे हैं कि राम शांत हो जाओ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो स्पीकर का भाव पता चल रहा है क्रिया को यूज़ करके कि वो सेंटेंस को किस पर्पस से वो यूज़ कर रहा है। थर्ड देखो, इज़ राम क्वाइट, यानी एक वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या राम शांत है। नेक्स्ट है इफ़ राम वर क्वाइट आई माइट स्टडी, अगर राम शांत होता तो मैं पढ़ लेता। तो यानी यहाँ देखो हमने जो वर्ब्स को अलग अलग तरीके से यूज़ किया और हमें पता चला कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या भाव है, स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है, अपना क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। इसी को हम बोलते हैं मूड ऑफ वर्ब्स या वर्ब मूड। वर्ब मूड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा इंडिकेटिव मूड, दूसरा इम्पेरेटिव मूड और तीसरा है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक प्रेजेंट में और दूसरा पास्ट में। अब हम इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आपके लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला टाइप हम देखते हैं इंडिकेटिव मूड। देखो इंडिकेटिव मूड में जितने भी हमारे फैक्ट्स होते हैं उन सेंटेंसेस को हम कवर करते हैं। ओपिनियन यानी कोई राय और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इंडिकेटिव मूड की कैटेगरी में हम रखते हैं। एग्जाम्पल देखो, द स्काई इज़ ब्लू, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर फैक्ट की बात करूँ, जैसे मेरा फैक्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये हमारा फैक्ट है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम इंडिकेटिव मूड की कैटेगरी में रखते हैं। और नेक्स्ट देखो ओपिनियन, राय, आपकी क्या राय, जैसे आई लाइक पिज़्ज़ा, या आपकी राय हो सकता है दूसरे को ना पसंद आए। मतलब यहाँ पे हम राय जो हमारे ओपिनियन होते हैं ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम इंडिकेटिव मूड की कैटेगरी में रखते हैं। और थर्ड है क्वेश्चन वाले, जब हम प्रश्न पूछते हैं यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम इंडिकेटिव मूड की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये बहुत ही हमारा सिंपल ये मूड है जिसमें हम जो हमारे डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसमें हम टेंसेस का ध्यान रखेंगे प्लस सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यानी वर्ब भी सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल। जैसे मैं कहती हूँ राम इज़, राम हमारा सिंगुलर, इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर, तो राम इज़ गोइंग। अगर यहाँ पे प्लूरल है तो दे आर गोइंग, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ दे आर, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो यानी इंडिकेटिव मोड में हम 2 मेन बातों का ध्यान रखेंगे। क्या, एक तो टेंस का कि टेंस पूरा हम इसमें फॉलो करते हैं, और दूसरी चीज़ है सब्जेक्ट और वर्ब का पूरा अग्रीमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें पूरा कि सब्जेक्ट हमारा जैसा है उसी के हिसाब से हमने वर्ब लगानी है। और हम यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों तरीके के सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा कोई टफ नहीं है। तो इंडिकेटिव मूड हमारा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम टेंस का पूरा ध्यान रखेंगे और सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट को देखेंगे। इसमें हम फैक्ट्स, ओपिनियन और जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ऐसी 3 कैटेगरी को हम इंडिकेटिव मूड की कैटेगरी में हम रखते हैं। देखो कैटेगरी है इम्पेरेटिव मूड।
तो ये वाले सेंटेंसेस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कमांड देना हो या रिक्वेस्ट करनी हो या इंस्ट्रक्शन हमें देनी हो, तब हम उसे इम्पेरेटिव मूड की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल देखो, क्लोज द डोर, कमांड दी। प्लीज़ सिट डाउन, रिक्वेस्ट है ये हमारी। मिक्स द फ्लावर एंड एग्स, आप बोल रहे हो कि आटा और एग को मिक्स कर दो, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव मूड की कैटेगरी में रखते हैं। एक बात ध्यान रखना, इम्पेरेटिव मूड में हम हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, यानी हम V1 यूज़ करते हैं। और V1 वो भी कौन सा? विदाउट टू, यानी बेयर इन्फिनेटिव का हम यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, हम इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा यू होता है, ठीक है। तो हम उसको यूज़ नहीं करते, सीधा हम यहाँ पे वर्ब से हमारा सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। जैसे क्लोज द डोर, तो सीधा हमने वर्ब यूज़ करी। हमें पता है कि हमारे सामने कोई है, हम उसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे, तो इसीलिए हम सब्जेक्ट यू यहाँ पे मेंशन नहीं करते, सीधा हम वहाँ पे जो भी हमारी कमांड है, रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन है, सीधा वर्ब के साथ हम यूज़ कर देते हैं। ये वाला टाइप भी हमारा बहुत ही ईजी है। जैसे हमारा इंडिकेटिव था, ऐसे ही इम्पेरेटिव भी बहुत ही सिंपल है। अब जब हम थर्ड टाइप करेंगे, उसमें हमें थोड़ा सा रूल्स को हमें ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं। तो चलो अब थर्ड टाइप को देखते हैं। अब थर्ड जो टाइप है ना, ये हमारे लिए बड़ा ही थोड़ा सा इसमें याद करने वाली चीज़ें कि इसके रूल्स हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हो। तो ये जैसे दो पार्ट में डिवाइड है, एक है हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और दूसरा है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अब देखते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की कैटेगरी में हम कौन कौन सेंटेंसेस को हम कवर करते हैं। तो एक एक करके इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, इसके रूल्स को समझेंगे, ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले आप जो है प्रेजेंट सब्जेक्टिव का आप एक पहले रूल ये याद रख लो कि इसमें जो है हम वर्ब की जो है बेस फॉर्म को यूज़ करना है। बेस यानी V1 हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी हमने हमारा जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा उसके अंदर जो हमारी बेस फॉर्म होगी, चाहे सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें जो है क्या ध्यान रखना है कि बेस फॉर्म सिंगुलर होगा तो हमें उस वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना, ये एक रूल है हमारा। और दूसरा, इस प्रेजेंट सब्जेक्टिव में हम इज़, एम, आर का यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ पे बी वर्ब यूज़ करेंगे। इसमें आप बस दो बातों को ध्यान रखो, क्या? एक तो हमारी V1 लगेगी, दूसरा इस एम आर की जगह हम बी वर्ब लगाएंगे। कहाँ? हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर। और एक बात ध्यान रखो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी वर्ब चाहे प्रेजेंट में दी हो, पास्ट में दी हो या पास्ट में दी हो, तो ये मत समझना कि ये सब्जेक्ट हमारा पास्ट का है। ये सारे हमारा जो ये कैटेगरी है, ये हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ही बताएगा। पास्ट से इसका कोई भी मतलब नहीं है, पास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। और ना ही ये कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता है, ना ही टेंस को फॉलो करता है। ये सब्जेक्टिव मूड के अंदर, चाहे वो हमारा प्रेजेंट है चाहे वो हमारा पास्ट है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हमारी चाहे कोई भी टेंस दिया हो तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि अगर एक तरफ प्रेजेंट है तो दूसरा पास्ट क्यों आया, अगर यहाँ पास्ट है तो वहाँ प्रेजेंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टेंसेस का और सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखो, मैंने अभी क्या बताया, प्रेजेंट में आपने क्या दो बातें ध्यान रखनी है। कौन सी दो बात? एक तो हमारी वर्ब जो की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करना है बिना एस या ई एस, चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, नंबर वन। नंबर दूसरा, इस एम आर की जगह हमने बी लगाना है। ये दो बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब पहचान कैसी होगी, क्योंकि पास्ट के भी कुछ अपने रूल्स हैं, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपने कब देख के बी लगाना और कब देख के आपको बेस फॉर्म लगानी। देखो, जब भी हमारा दो क्लॉज हमारे जैसे गिवन है, एक तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जैसे द बॉस इंसिस्ट, बॉस ने जोर दिया, दैट, एक दैट पे नज़र डालो। आई रिकमेंडेड, मैंने रिकमेंड किया कि दैट।
दूसरा देखो, इट इज़ वाइटल दैट, ये ज़रूरी है कि, जब भी ये की यानी दैट से हमारा सब ऑर्डिनेट जब हमारा क्लॉज शुरू होगा तो ध्यान रखना जहाँ पे भी हमारी इस एम आर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमने बी लगाना है, इनका यूज़ नहीं करना। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात मैंने क्या बताया था, बेस फॉर्म लगानी है। क्या, यहाँ पे देखो शी मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बिल्कुल फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे मैं एस नहीं लगाऊंगी, ठीक है। शी यहाँ पे सबमिट्स नहीं आएगा, यहाँ पे मैं एस को ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेस फॉर्म लगानी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे बिल्कुल। यहाँ पे भी देखो, एवरीवन के साथ हम जो है क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एस को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने आपको क्या दो बातें बताई कि जब भी दैट के बाद हमारा, दैट से हमारा क्लॉज शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जहाँ पे भी इस एम आर की ज़रूरत है वहाँ पे हमने बी लगाना है, नंबर वन। और दूसरा, हमारा कोई भी हमारा सब्जेक्ट गिवन हो, चाहे सिंगुलर गिवन हो, और प्लूरल में तो देखो हम एस या ई एस तो लगाते ही नहीं है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हमने बेस फॉर्म लगानी है बिना किसी एस और ई एस के। और इसकी क्या पहचान होगी, आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट से शुरू हो रहा होगा, जो जहाँ पे जिसकी हिंदी निकल कर आएगी की। समझ में आई? जैसे द बॉस इंसिस्ट दैट ही बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, बॉस ने इंसिस्ट किया। अब देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट का, आप अब ये मत सोचना प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी कुछ प्रेजेंट कुछ होगा, यहाँ पे आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आप फॉलो करोगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सब्जेक्टिव में कोई भी टेंस हमारा फॉलो नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉलो नहीं होता। ये हम ऐसे ही वेरिएशन लगा लेकर आते हैं जब हमें ये बताना हो कि यहाँ पे क्या हम सजेस्ट कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे द बॉस ने जोर दिया कि वो जो है मीटिंग में प्रेजेंट हो। दूसरा देखो, आई रिकमेंड दैट, मैंने रिकमेंड किया कि शी सबमिट, कि वो सबमिट कर दे क्या, अपनी एप्लीकेशन को जल्दी से। तो यहाँ पे की से हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हुआ, हमारी दैट सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन लगी है, तो इसकी यही पहचान है। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो अपीयर होना चाहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे है तो प्रेजेंट में, कहीं आप सोचो कि यहाँ पे इस एम आर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आई रिकमेंड प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे भी आप सोचोगे एस लगा दो, नहीं, यहाँ पे आपने V1 यूज़ करना है, चाहे मेरा सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो ये बात आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखो, बिल्कुल अपने इसको फिक्स कर लो आप इस बात को। नेक्स्ट आप देखो, इट इज़ वाइटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट कि एवरीवन अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आ जाओ आप दूसरे पे, पास्ट पे। पास्ट में हम किन किन सेंटेंसेस को कवर करेंगे, अब इसको हम डिटेल में हम समझते हैं। देखो, जब पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बात आएगी तो इसके अंदर हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कंडीशन या इमेजिनेशन को हम जो है वह ऐसे वाले सेंटेंसेस को कवर करेंगे, या हमारी कोई विश हो या हमारी कोई इच्छा हो। और इसके भी आपने जो है दो रूल को याद करना, दो रूल्स हमने यहाँ पे पढ़े, दो ही आप जो है यहाँ पे इसके आप इसको लर्न कर लो। क्या, एक तो जब भी इफ़ कंडीशन के साथ आप लगा रहे हो, यानी आप एक हाइपोथेटिकल जो एक आप सिचुएशन या कंडीशन की बात कर रहे हो, या आप कोई एक इमेजिनेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे चाहे सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट कुछ भी हो, यू हो, वी हो, कुछ भी हो, आपने वॉस की जगह वर लगाना है। प्रेजेंट का तो हमने यूज़ करना नहीं है, V2 यूज़ करना है, ठीक है, V2 हमने यूज़ करना है, और उसमें भी वॉस तो हमने लगाना ही नहीं है, वर यूज़ करना है। दूसरा, यहाँ पे भी V2 हमने यूज़ करना है। जैसे इफ़ आई वर यू आई वुडंट डू दैट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुडंट डू दैट, मैं वो नहीं करता। अब ये देखो, यहाँ पे बेशक हमने V2 यूज़ किया है, लेकिन ये पास्ट के बारे में कुछ नहीं बता रहा, ये सिर्फ हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर को ही बताता है। इस बात को आप ध्यान रखोगे। पास्ट सब्जेक्टिव में आप ध्यान रखो कि जब भी अगर, इफ़ और विश, काश वाले सेंटेंसेस होंगे, आपने जो है V2 यूज़ करनी है, और यहाँ पे वॉस की जगह वर लगाना है, चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट गिवन हो।
फर्स्ट देखो, इफ़ आई वर यू आई वुडंट डू दैट, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। ये हमारा नॉन फैक्चुअल बातों को कवर करता है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये पास्ट को बता रहा है, ना ही यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट को हम फॉलो करते हैं, ना ही हम यहाँ पे कोई टेंस को फॉलो करते हैं। बस ये बताने का एक तरीका होता है कि हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा इंग्लिश का ऐसा ही होता है। दूसरा देखो, ही विशेष ही वर टॉलर। अब देखो यहाँ तो प्रेजेंट की बात हो रही है, अब यहाँ पे वर, तो आप इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैंने तभी बोला है कि यहाँ पे हमारा टेंसेस बिल्कुल हम फॉलो नहीं करते, ना ही हम यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब देखो, काश वो और लंबा होता, मतलब बिल्कुल जो सच्चाई से बिल्कुल वो ना, तो अभी तो वो लंबा है ना, मतलब सच्चाई से दूर है ये बात। तो ही विशेष ही वर टॉलर, तो यहाँ पे जो है सिर्फ कल्पना की बात की गई है और नॉन फैक्चुअल बात को ये यहाँ पे कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शी टॉक्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग, वो ऐसे बात करती। देखो अगेन टॉक्स एस, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपने V2 यूज़ करना है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में V2 लगाना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने इज एम आर की जगह बी वर्ब लगानी थी, और साथ में यहाँ पे बेस फॉर्म V1 लगानी थी। यहाँ पे क्या है कंपैरिजन, यहाँ पे हमने V2 लगानी है। मतलब वो ऐसे बात करती है मानो उसे सब कुछ पता है, तो यानी बिल्कुल जो ये फैक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो एक्ट ऐसे करती है कि उसे सब कुछ पता है। अब देख लो यहाँ पे पास्ट की कोई बात नहीं है, ये सारी बातें प्रेजेंट के बारे में है, लेकिन हमारे जो वर्ब का जो यूज़ है वो इसी तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफ़ दे हैड मोर टाइम दे वुड ट्रैवल मोर, अगर उनके पास और समय होता तो वो और जो है ट्रैवल करते। मतलब जो ये है पूरा हाइपोथेटिकल जो है कंडीशन लगा दी है, ठीक है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे V2 लगाया है, यानी विल का जो V2 होता है वुड, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन जैसे हमने यहाँ पे वर यूज़ किया था V2 ही था, अब यहाँ पे जो हमने V2 यूज़ किया। तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, इन रूल्स को आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो कि हमने प्रेजेंट में कौन से रूल्स को हमने फॉलो करना है, क्या क्या रूल्स लगाने हैं, और पास्ट में हमने क्या क्या रूल्स लगाने हैं। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो, जब हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करेंगे तो इस एम आर की जगह बी लगाओगे, ठीक है, और यहाँ पे चाहे हमारा कोई भी सब्जेक्ट गिवन हो, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम एस या ई एस को यूज़ नहीं करेंगे। और जब हमें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन या हमें कोई इमेजिनेशन बताना हो, या हमें कोई कंडीशन जैसे इफ़ से कंडीशन लगाई, या आप कोई इच्छा कर रहे हो काश ऐसा होता या वैसा होता, तब हमने जो है सभी सब्जेक्ट के साथ वर और यहाँ पे V2 यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे V2 यूज़ किया, यहाँ पे हमने V2 यूज़ किया। बस यही कॉन्सेप्ट हमारा किसका, मूड ऑफ वर्ब्स का या वर्ब मूड का। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है और आप इनको याद कर लो, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।